4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए। 3:30 पर कुछ खास होता है? हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। लेकिन उस समय को यूज करो, क्योंकि उसमें आपकी हाईएस्ट एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। निमेषादश्चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तुतः कला त्रिंशत् कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः। अर्थात 18 निमेषों से मिलकर एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं से मिलकर एक कला, 30 कलाओं से मिलकर एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त से मिलकर एक दिन और रात बनते हैं। अर्थात 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में रुद्र आहि मित्र पितृ वसु वाराह विश्वे देवा विधि सत मुखी पुरुहूत वाहिनी नक्तन करा वरुण अर्यमा भग गिरीश अजपाद अहिर्बुद्धन्य पुष्य अश्विनी यम अग्नि विधा त्रिकंड अदिति जीव अमृत विष्णु योमि गद्युति ब्रह्म और समुद्रम। इन 30 मुहूर्तों में से सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला को माना गया है, जो कि रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग यानी सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले का समय है। इसे क्रिएटर्स टाइम यानी ब्रह्मा का समय कहा जाता है। इस समय मनुष्य का शरीर एक खास तरीके से काम करता है और यदि आप इसका उपयोग करना सीख गए तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, जिससे आपकी किस्मत भी बदल सकती है, क्योंकि यह वही समय है जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर रूप से काम करते हैं। कहा जाता है कि इस समय माइंड को दिए जाने वाले सभी निर्देश सीधे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी पीक पर पहुंच जाती है और जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसमें हमको बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप इस समय उठकर वीडियो में आगे आने वाली एक्टिविटीज करते हो तो उससे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो यह जानने से पहले जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स ड्यूरिंग ब्रह्मा मुहूर्ता। इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूंगा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू वैदिक टेक्स्ट्स, ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा बॉडी सिस्टम यूनिवर्स के साथ एक अदृश्य तालमेल में होता है और इस रिदम से हम कई शक्तियों के तालमेल में आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में पाई जाने वाली दोनों नाड़ियों इंडा और पिंगला में संतुलन बनने लगता है, जिससे हमारी बॉडी एक अलग स्टेट में चली जाती है, जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाले लोगों के लिए सबसे सटीक स्टेट मानी जाती है। इसीलिए आदिकाल से हमारे आर्य मुनि इस समय का उपयोग योग और ध्यान जैसी क्रियाएं करने में करते हैं। यदि आपकी बॉडी ब्रह्मांड के साथ रिदम में होगी तो रोज सुबह 3 से 4 के बीच फिक्स टाइम पर ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलने लगेगी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उस समय कितनी गहरी नींद में हो, आप बिना घड़ी देखे बता देंगे कि इस समय सुबह के 3:45 हुए हैं या जिस भी समय आप उठते हो वो टाइम हो गया है। इन शक्तियों को आपने कई बार महसूस किया होगा, या कहे हमारे आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षी इस यूनिवर्स के साथ ज्यादा तालमेल में हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक में पाए जाने वाला नील कुरुंजी फ्लावर हर 12 साल में एक बार खिलता है। उसे कैसे पता कि एग्जैक्ट 12 साल हो चुके हैं? या कहे यूएसए में पाए जाने वाला एक झींगुर 17 साल में एक बार जगता है, बच्चा पैदा करता है और वापस सो जाता है। इन जीवों की एग्जैक्ट टाइमिंग से पता लगता है कि ये जीव यूनिवर्स के साथ तालमेल में है। सामान्यतः इस फिनोमिना को सर्केडियम रिदम कहते हैं, मतलब पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रोनाइज होना। यदि मैं आपको सर्केडियम रिदम के बारे में बताऊं तो सर्केडियन रिदम एक प्राकृतिक आंतरिक घड़ी है जो नींद और जागने के साइकिल को नियंत्रित करती है। लेकिन जब यह सर्केडियन लय सिंक में नहीं होती है तो यह नींद की समस्याओं सहित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वैसे मनुष्य अपने बचपन से इस रिदम से गहराई से जुड़ा होता है, पर गलत लाइफस्टाइल के कारण धीरे धीरे वो इस तालमेल को खो देता है और समस्या में पड़ने लगता है। वैसे हर एक घटना का संबंध दूसरी घटना से होता है। जैसे मेरे साथ कुछ घटित होगा तो उसका प्रभाव अन्य लोगों और यूनिवर्स पर भी पड़ेगा। जैसे आपने फील किया होगा कि जब कोई सैड होता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है और हम भी सैड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी सैड वाइब्स क्रिएट करने लगती है। इन्हीं वाइब्रेशन से पता पड़ता है कि हमारी बॉडी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष कोई विकृति या विकार नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में कहा गया है कि दूषणात् दोषा धारणात् धातव, अर्थात ये त्रिदोष दूषित होते हैं तो शरीर में रोगों का जन्म होता है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन त्रिदोषों का संतुलन में होना बहुत आवश्यक है। ये त्रिदोष पंच महाभूतों अर्थात जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बने होते हैं। इन दोषों का इंक्रीज या डिक्रीज होना
साइकिल ऑफ टाइम पर निर्भर करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वात दोष एक्टिव रहता है, जिसके कारण हमारा माइंड स्थिर रहता है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र कहता है कि दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम टू परफॉर्म स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सेकंड, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मेलाटोनिन का स्तर पीक पर होता है। दरअसल मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित वह हार्मोन है जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है, जिससे व्यक्ति का माइंड रिलैक्स मोड पर पहुंच जाता है। इस समय स्ट्रेस हार्मोन मीन्स कॉर्टिसोल का भी लेवल बहुत ही कम होता है, जो कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त के समय खून की पीएच वैल्यू बैलेंस रहती है और इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो कि स्वस्थ फेफड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट ब्रह्म मुहूर्त टाइम, और क्या सभी के लिए ब्रह्म मुहूर्त टाइम फिक्स होता है। तो इसका जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य और पृथ्वी पर आपकी लोकेशन पर निर्भर करता है और इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अराउंड 3:45 का यह अद्भुत समय केवल 0 से तय 30 डिग्री लैटिट्यूड वालों के लिए ही है। अदर पैलेस के लिए यह समय अलग होता है। वैसे इस लैटिट्यूड में भी सर्दियों में यह समय 4:30 बजे तक आ जाता है। यदि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको उस दिन का सनराइज टाइम देखना होगा। सूर्योदय से ठीक 86 मिनट पहले का समय ही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, जो कि पूरे 48 मिनट तक चलता है, क्योंकि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो ये समय उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है जो हु एम आई जैसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं और योग या ध्यान के जरिए खुद को जानने की कोशिश करते हैं, या वे लोग इस समय का सर्वोत्तम यूज करते हैं जो अपनी कुंडली शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, या तांत्रिक गतिविधियां जैसे अमृत बिंदु आदि को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पर हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया कि हमें 9 से 9:30 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ समय योग और ध्यान करने के बाद विजुअलाइजेशन करना चाहिए। मतलब हमें जो भी अचीव करना है उसको मन ही मन में बोलना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर पॉजिटिव एफर्मेशंस बिकॉज ये वही समय है जब ब्रह्मांड में सबसे कम ट्रैफिक होता है, जिससे हमारी वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत ही जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब सवाल आता है कि वह कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय जगकर वापस नहीं सोना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका हमारी बॉडी पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। और वे स्टूडेंट जो नाइट आउल है उनको कभी भी सुबह उठकर पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, या वे कम से कम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में जगह कर पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको स्टडी का बेस्ट आउटपुट रात में पढ़कर ही मिलता है, इसलिए उनको रात में ही स्टडी करनी चाहिए। हाँ, यदि आप योगासन करते हो तो आपकी बॉडी की बायोलॉजी ऑटोमेटिक ब्रह्मांड की बायोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज होने लगेगी और आप धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाओगे। इन सब के इतर मैं सिर्फ अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक अभ्यासन पर केंद्रित सुबह की दिनचर्या पूरे दिन का टोन सेट करती है और आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा करने में हेल्प करती है।